भारत, जिसकी पहचान उसकी विविधता में एकता है, जिसकी पहचान उसकी संस्कृति है और जिसकी पहचान उसकी 140 करोड़ भारतीय हैं और जिसकी पहचान अनगिनत मंदिरों से भरे इकलौते ऐसे देश के तौर पर होती है जिसकी ओर आज पूरी दुनिया खींची चली आ रही है। ये सनातन धर्म की खूबियां ही हैं जिसके चलते देखिए विदेशी लोगों के हिंदू बनने की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रकृति की पूजा, शांति प्रिय धर्म, सहिष्णुता, नास्तिकता को अपनाना, लैंगिक समानता सिखाना और अन्य धर्मों के प्रति उदारता, यही चीजें हिंदू सनातन धर्म की असल खूबसूरती और जिससे आज हर कोई जुड़ना चाहता है। हिंदू मंदिरों में विदेशियों की अच्छी खासी भीड़ भी नजर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ प्राचीन हिंदू मंदिर ऐसे भी हैं जहां गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी है। जिस तरह देखिए इस्लाम की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक है। सऊदी अरब का कानून ये कहता है कि मक्का में कोई गैर मुसलमान जा ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले ही जा सकते हैं। और इसलिए देखिए बाकायदा मक्का के जाने के रास्ते में जगह जगह ऐसे बोर्ड भी लगे हुए हैं जिनमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। और इसके लिए देखिए बाकायदा एक विशेष परमिट भी इशू होता है और परमिट देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि यहाँ गलती से भी कोई गैर मुस्लिम ना आ पाए। और ऐसे में अगर कोई गैर मुस्लिम मक्का में पाया जाता है फिर तो देखिए भारी जुर्माने के साथ साथ देश निकाला भी हो जाता है। तो कुछ इसी तरह भारत की धरा पर कई ऐसे प्राचीन हिंदू मंदिर हैं जहां गैर हिंदू की एंट्री पर सख्त पाबंदी है, फिर चाहे वो शख्स देश का प्रधानमंत्री हो या फिर कोई कितनी ही बड़ी शक्तिशाली शख्सियत। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां न सिर्फ गांधी परिवार बल्कि महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी को भी प्रवेश करने से रोक दिया गया था। 1984 के आसपास देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया था और इसके पीछे की वजह दी गई थी कि इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज जहांगीर गांधी से हुआ था और विवाह के उपरांत महिला पति के गोत्र की हो जाती है। और आज भी मंदिर से जुड़े सेवायत रजत प्रतिहारियों का ये कहना है कि राहुल गांधी भले ही अपने आप को जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताएं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि फिरोज जहांगीर गांधी के पौत्र हैं और फिरोज जहांगीर गांधी हिंदू नहीं है। हालांकि ये एक बहस का विषय है। फिलहाल तो जगन्नाथ मंदिर की तरह और कौन कौन से ऐसे हिंदू तीर्थ स्थल हैं जहां गैर हिंदुओं की एंट्री पर सख्त पाबंदी है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। किन मंदिरों में है सिर्फ हिंदुओं की एंट्री? गुरुवायूर मंदिर, केरल। केरल के त्रिशूल में स्थित गुरुवायूर मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है। ये 5000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पर गैर हिंदुओं के आने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। मंदिर के प्रमुख देवता भगवान गुरुयप्पना है, जो बाल गोपालन के रूप में है। इस जगह को भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का घर माना गया है। इसे दक्षिण का बैकुंठ और द्वारिका कहा जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर के बारे में धर्म शास्त्रों एवं पुराणों में भी उल्लेख है और इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के उस समय के राजा महाराजाओं द्वारा बनाया गया था। हर साल लाखों पर्यटक देश विदेश से यहाँ आते हैं, लेकिन गैर हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति नहीं है। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बना लिंगराज मंदिर काफी प्रसिद्ध है। प्रतिदिन दूर दूर से भक्त मंदिर के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही भीतर जा सकते हैं। आंकड़ों की माने औसतन रोजाना इस मंदिर में 6000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर की प्रसिद्धि ऐसी है कि दूर पश्चिमी देशों से भी भक्त दर्शन करने आते थे, लेकिन साल 2012 में एक विदेशी सैलानी ने यहाँ आकर मंदिर के कुछ कर्म कांडों में अड़चन पैदा की, जिसके बाद से ही मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड द्वारा गैर हिंदुओं का मंदिर परिसर में दाखिल होने पर रोक लगा दी गई है। कपालेश्वर मंदिर, चेन्नई। तमिलनाडु के चेन्नई के मल्लापुर में स्थित कपालेश्वर मंदिर 17वीं शताब्दी में द्रविड़ सभ्यता के समय बनाया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मंदिर के बारे में धार्मिक मान्यता ये कहती है कि इसका नाम भी शंकर जी के नाम पर ही रखा गया। इस मंदिर में गैर हिंदुओं के अलावा किसी भी विदेशी पर्यटक के अंदर आने पर रोक है। कामाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित कामाक्षी अम्मन मंदिर माता पार्वती यहाँ माँ के कामाक्षी रूप में पूजी जाती है। इस मंदिर को श्रद्धालु शंकराचार्य जी के भी नाम से जानते हैं। ये मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध और विख्यात मंदिरों में से एक है, लेकिन यहाँ पर भी गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है। दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म को समर्पित है। 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित दिलवाड़ा का ये मंदिर भारत के प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों में से एक है।
इस मंदिर में 5 मंदिर शामिल हैं जो अपनी धार्मिक और वास्तुकला की महत्ता के लिए प्रमुख तौर पर जाने जाते हैं। पर्यटक स्थान होने के अलावा ये स्थान भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये वैश्विक सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ भी गैर हिंदुओं के आने पर प्रतिबंध है। तो देश के ये वो चुनिंदा मंदिर हैं जहां आपने पीएम मोदी या फिर हिंदुओं को यहाँ आते हुए, यहाँ भगवानों के दर्शन करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन यहाँ गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। और उसको लेकर देखिए, अगर कोई भी गैर हिंदू यहाँ प्रवेश भी करता है तो बवाल मचता है। अब देखिए, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भगवान अपने भक्तों में किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं करते हैं तो फिर गैर हिंदू भक्तों के साथ ऐसा बर्ताव क्या ठीक है? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।